Hello बच्चों, let's read our question. Consider the given statement. First है Salvinia is a heterosporous terrestrial algae. B statement क्या बोल रहा है? The male and female gametophyte do not have an independent free living existence in gymnosperm. C statement बोल रहा है The life cycle of the angiosperm is diplontic. ओके तो ये स्टेटमेंट है, इनमें से हमें देखना है कि कौन सा गलत है और कौन सा सही है। तो हमारा जो यहाँ बात करेंगे, हम किसके बारे में बात करेंगे, मीन्स हमारा जो की कंसेप्ट क्या होगा। एक तो हमारा फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो किसके बारे में है, साल्विनिया के बारे में। तो आपका की कंसेप्ट साल्विनिया, एंड जो बी और सी स्टेटमेंट है वो किसके बारे में है, आप लाइफ साइकिल की जो फेजेस हैं उसके बारे में है। ठीक है, तो हम फर्स्ट अपने स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं। साल्विनिया इज अ हेट्रोस, ए स्टेटमेंट क्या कह रहा है, साल्विनिया इज अ हेट्रोस्पोरस टेरेस्ट्रियल एल्गी। तो साल्विनिया को हम फ्लोटिंग फर्न भी बोला जाता है। ओके, साल्विनिया की बात हो रही है, इसको क्या बोला जाता है, फ्लोटिंग फर्न भी बोला जाता है। इसमें क्या क्या बोल रहा है ये, हेटेरोस्पोरस। तो हेटेरोस्पोरस, इस हेटेरोस्पोरस ये होती है क्योंकि इसमें टू टाइप के स्पोर बनते हैं। एक होता है माइक्रोस्पोर्स, दूसरे होते हैं मेगा या जिनको हम बोलते हैं मैक्रोस्पोर्स। ठीक है, तो ये हेटेरोस्पोरस तो होता है, लेकिन ये क्या है, एक टेरिडोफाइट है। क्या है, एक टेरिडोफाइट है, जबकि इसने क्या बोला है कि ये टेरेस्ट्रियल एल्गी है। ओके, तो ये ऑप्शन आपका स्टेटमेंट जो है वो आपका रॉन्ग हो जाता है। क्या है, साल्विनिया एक टेरिडोफाइट प्लांट है जिसको कि हम फ्लोटिंग फर्न बोलते हैं। हेटेरोस्पोरस ये है, लेकिन ये टेरेस्ट्रियल एल्गी नहीं है। तो ये आपका रॉन्ग आंसर, रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस इन जिम्नोस्पर्म। तो यहाँ बात किसकी हो रही है, जिम्नोस्पर्म की। जिम्नोस्पर्म का जो लाइफ साइकिल होता है उसकी टू फेजेस होती हैं। ठीक है, तो एक होती है आपकी गैमेटोफाइट, सेकेंड होती है स्पोरोफाइट। ठीक है, जो इसका जो गैमेटोफाइट होता है वो किस पर डिपेंड करता है, स्पोरोफाइट फेज पर डिपेंड करता है। ओके, तो यही ये बात होती, इसमें जो डोमिनेंट होगी वो कौन सी फेज होगी, आपकी स्पोरोफाइट जो फेज होगी वो क्या होगी, डोमिनेंट होगी। ठीक है, तो इसीलिए जो गैमेटोफाइट फेज होती है वो स्पोरोफाइट फेज पर डिपेंड करती है। तो सेकंड बी जो स्टेटमेंट है उसमें यही बोल रहा है, in the male and female gametophytes do not have an independent free living existence in gymnosperm। तो do not have an independent मतलब कि डिपेंडेंट फेज होती है। ठीक है, तो आपका ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, इंडिपेंडेंट नहीं है मतलब डिपेंडेंट है, बिल्कुल सही है। थर्ड सी स्टेटमेंट बोल रहा है, द लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म इज डिप्लॉन्टिक। मीन्स डिप्लॉन्टिक, अब यहाँ बात किसकी हो रही है, लाइक किसके लाइफ साइकिल की बात हो रही है, एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल की। ओके, तो इसमें क्या होता है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है, मीन्स इसमें टू फेजेस मिलती हैं, जैसे इसमें मिलती हैं स्पोरोफाइट स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट। और इसमें भी जो डोमिनेंट फेज होती है वो क्या होती है, स्पोरोफाइट। ओके, ये क्या होती है आपकी, डोमिनेंट होती है। ओके, तो ये बिल्कुल सही है कि एंजियोस्पर्म में डिप्लॉन्टिक टाइप का लाइफ साइकिल होता है, यानी कि स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दो फेजेस मिलेंगी।
जिसमें डोमिनेंट जो फेज होगी वो क्या सी होगी, स्पोरोफाइट। तो डिप्लॉन्टिक है मीन्स राइट है। तो हमारे बी और सी करेक्ट है, ए हमारा इनकरेक्ट है। अब हम अपने ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑल आर करेक्ट, नो, ए ऑप्शन जो है वो अपना रॉन्ग है। ओनली बी इज करेक्ट, नो, सी भी स्टेटमेंट जो है आपका ठीक है, तो ये भी गलत हो जाता है। ओनली ए इज इनकरेक्ट, बिल्कुल सही है, ए जो है वो ही इनकरेक्ट है, बाकी दोनों करेक्ट है। ए एंड सी आर करेक्ट, नो, ए एंड सी ए आपका इनकरेक्ट है, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाता है। तो आपका जो आंसर बनता है वो बनता है ऑप्शन सी। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।